स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। उत्तर हजार प्रति सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आप लोगों को मैंने कम्युनिटी में तो पोस्ट करके बताई दी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करनी है। सप्लीमेंट्री लिस्ट का ही वेट किया जा रहा था कि इसमें केस मेंशन है कि नहीं है। हालांकि उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन लीगल टीम लगातार SCRT पर, निदेशालय पर मौजूद थी और अधिकारियों का वहीं ठिकरा रहता है कि सही से जवाब नहीं देना। तो उसी का खामियाजा ये है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में भी अपना केस मेंशन नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल जो केस मेंशन है उसके साथ अपना केस मेंशन करवाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सरकार ही कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फटाफट चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की आपकी कॉज लिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री लिस्ट आपकी है, ठीक है। मिसलेनियस हियरिंग के अंतर्गत वो केसेस आते हैं जो फ्रेश केसेस या डेली कॉज लिस्ट से DCL से छूट जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे 22वें नंबर पर, और ऐसा ही 10वें नंबर पर भी 69 भर्ती से जुड़ा वाला ही केस है। हालांकि ये केस भर्ती पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, रद्द करने की बात की गई है, स्टे लगने की बात की गई है ना। तो सेम टाइप के केस हैं। अब सरकार चाहे, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर दामोदार है कि अगर सरकार चाहे तो ये 10वां नंबर और 22वां नंबर जो सीरियल नंबर है, अगर आप दिखाऊँ मैं आप लोगों को, तो ये सीरियल नंबर आपका ये 22वां और ऐसे ही 10वां सेम है। अवधेश कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सर अपना केस मेंशन कराकर यहाँ पर मजबूती से पैरवी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दो तथ्य फिर आ जाएंगे। सरकार अपने 37,000 पदों की सुरक्षा के लिए बात तो रखेगी मॉडिफिकेशन अपील के तहत। इसके अलावा जो ये अपील है इस पर सरकार को तो अपना पक्ष रखना ही रखना है, तो इसी अपील में इसका भी बचाव करते हुए, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और मजबूती से ये पक्ष रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यही है, नहीं तो उसके बाद फिर वहीं जुलाई तक का वेट किया जा सकता है। हालांकि लीगल टीम ने ये भी बीच में पोस्ट क्रिएट किया था, ये भी बात निकल कर आ रही थी कि अगर केस मेंशन भी नहीं होता है तो बीच में आपके सॉलिसिटर जनरल के तहत केस मेंशन कराकर सुनवाई की जा सकती है, लेकिन वो राम भरोसे है, उस पर बातचीत हम नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि कल अगर कुछ सॉलिड नहीं देखने को मिलता है तो फिर आप आराम से 14 जुलाई तक, जिस निष्क्रियता के साथ आप बैठे थे अभी तक, सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, दूसरे को बताना, कई प्रकार की जानकारी देना, तो वो यथावत चलती रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इतने दिन से सरकार वेट कर रही थी, क्योंकि 12 तारीख के बाद से आज हो गया 18 और कल 19 हो जाएगा, ठीक है। लगभग एक हफ्ते का समय जो ये निकला है, सिर्फ से सिर्फ UU ललित साहब के लिए वेट किया जा रहा था, है ना। तो कल UU ललित साहब, विनीत सरन साहब यहाँ पर बैठेंगे वर्चुअल कोर्ट नंबर 2 में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि सरकार इस पर कितना ज़्यादा दावेदारी से काम करती है। काफ़ी दिन से मैं लगातार बोल रहा था कि 67 जो वैलिड लोग हैं प्लस जो चयनित हैं, जिनकी उम्मीद है सेकंड काउंसलिंग में भी होने की, वो एकजुट हो जाएं, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे जिस प्रकार से। लेकिन उसका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि निष्क्रियता बहुत ज़्यादा है और लोग वीडियो देखें ना देखें, लाइक डिसलाइक करें ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी निष्क्रियता को किसी के सामने दिखाइए मत। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी भी एकजुट रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और जो भी है सबके समक्ष रहेगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, वो तो होना है ही। लेकिन यहाँ पर जो ये लंबा बीच में आप लोगों को बहुत अच्छा समय अंतराल मिला था, वो नहीं मिलेगा। फिर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बाद ही कुछ सामने देखने को मिलेंगी। जो 19 तारीख के बाद फिर आपको 14 के बीच में जो ये गैप मिल रहा था, इसमें सभी काम दुरुस्त तरीके से हो सकते थे, जो नहीं देखने को मिलेगा अगर आप अभी भी एकजुट नहीं रहेंगे। तो सीधी और बस बात, तो जो बातें थी आपके समक्ष मैंने बात कर दी है। और जो भी इसके बाद आप लोगों का निर्णय हो, जो भी एकजुटता दिखानी हो, कमेंट सेक्शन में मत कहिए। अपनी एकजुटता जाकर ट्विटर पर एकजुट होकर करना हो करिए, फेसबुक पर लोगों को जोड़िए। जो बात है आगे आप लोग एक दूसरे के साथ, लीगल टीम को सहयोग के साथ आगे काम करिए। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।